सुमन की शादी के कुछ साल पहले उसकी माँ की मृत्यु किसी लंबी बीमारी से हो गई थी। मायके में बापू और भाई भाभी की छोटी सी दुनिया थी। उसके घर की अच्छी रेपुटेशन होने की वजह से उसकी शादी अच्छे खाते पीते घर के पढ़े लिखे लड़के रौनक के साथ हो गई। बचपन में माँ से मिली अच्छे संस्कारों के कारण वह मायके का मुंह छोड़कर दिल से ससुराल वालों को अपना लिया और अपनी माँ और बहन न होने से सास को माँ की छवि में और ननद को बहन की छवि में देखती। जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसकी सासू माँ ने कहा, देखो सुमन, हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। मेरी एक बेटी ससुराल गई तो तुम दूसरी बेटी बनकर इस घर में आ गई हो। सुमन बहुत खुश होकर बोली, मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे बेटी का मान दिया। मैं भी आपको अपनी माँ की तरह समझूंगी। फिर कुछ रस्मों रिवाजों के बाद एक सप्ताह के लिए हनीमून पर चली गई। वापस आने के बाद मम्मी जी बोली कि बेटी, आज तुम आराम कर लो। ठीक है माँ। सुमन बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सास मिली है। दूसरे दिन सास ने सुमन को कहा कि आओ बेटा, मेरे पास बैठो, तुम्हें इस घर के कामकाज के बारे में थोड़ा बता दूँ। बेटी, कल सुबह 6 बजे उठकर मटके के साथ बाल्टी और टब में पानी भर लेना, क्योंकि यही पानी आने का समय है। बाद में सबके लिए सुबह की चाय और कॉफ़ी बना देना। नाश्ते में पराठे के साथ जूस निकाल देना और हाँ, अपनी पसंद की भी एक और चीज़ बना देना। बस ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करना, ये बहुत है। मालूम है ना बेटी, आजकल काम वाली कितना गंदा काम करती है। सुबह तो वह झाड़ू पोछा कर देगी, लेकिन एक बार शाम को फिर से झाड़ू लगा लेना। अब मेरी बेटी के होते हुए क्यों टेंशन करूं? तू तो मेरी प्यारी बेटी है। नाश्ते के बाद घर को झाड़ पोछ कर नहा लेना और उसके बाद सबके लिए लंच बनाकर सबको खिला देना। बाद में किचन साफ करना और बर्तन धोकर शाम के लिए खाने की तैयारी करके आराम से लेट जाना। आखिर मेरी बेटी थक गई होगी ना। फिर 5 बजे उठकर शाम को चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक बना देना। वो पूरे घर का झाड़ू लगा देना। डिनर तू ही तय करेगी। बस मेरे और बाबूजी को सब्जी रोटी पसंद है, लल्ला को सब्जी रोटी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी पसंद से कोई भी खाने की डिश बना देना। तुम तो इस घर की मालकिन है, तुझे सारे काम की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। दिन में एक बार तू अपनी ननद आंचल से भी उसके हालचाल पूछ लेना। मुझे मालूम है नई नई शादी हुई है, तुम्हारा भी लल्ला के साथ घूमने का मन करता होगा, इसलिए बस इतना ही काम करना है। बाकी तुम आराम से लल्ला के साथ घूमो फिरो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं। सुमन सबका दिल जीतने के लिए उनके कहे अनुसार सारा कार्य कर देती। 7 साल 2 बच्चों की माँ बनने के साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसके बाद उसके पति रोशन की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह बच्चों सहित वहाँ आ गई। पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद हर 2 दिन में वह अपनी ननद और सास से बात कर लेती और अपनी दिनचर्या के साथ बच्चों, पति के हालचाल और भी दूसरी सारी बातें करती। आज बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने गई तो जल्दी के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गई और रीढ़ की हड्डी पर जोर लगने से दर्द के साथ तेज बुखार आ गया। पूरा शरीर सूजन से भर गया। वह चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थी। डॉक्टर को बताया और दवाइयाँ दी गई। रह रहकर दर्द से करा उठती। इस कारण वह अपनी सास और ननद को फ़ोन नहीं कर पाई।
एक सप्ताह बाद आज सुमन ने थोड़ा ठीक लगने पर मम्मी जी को फ़ोन लगाया। उस समय आंचल भी वहाँ थी। वह कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास और आंचल ने बोलना शुरू कर दिया कि लल्ला तो नौकरी में व्यस्त रहता है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर फ़ोन कर दिया करो। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो, इतने दिन तुमको एक फ़ोन करने का भी समय नहीं मिला और अपनी तकलीफ़ बतानी शुरू कर दी। जब उसने अपनी हालत बताई तो उसे हालचाल पूछना तो दूर बल्कि ये बोलना कि हमारे भी शारीरिक तकलीफ़ें चलती रहती हैं। चाहे तो तुम लेटे लेटे भी फ़ोन पर बात कर सकती थी। इस तरह की तो बातें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। यह सुनकर सुमन के आंसू निकल गए। आज उसे ऐसा लगा कि अपनी माँ और सास में कितना फ़र्क है। वह तो माँ समझकर उन्हें फ़ोन लगाती, पर उन्होंने बेटी समझकर कभी तकलीफ़ महसूस नहीं की। सुमन एकदम असहज हो गई। थोड़ी देर बाद में वह कुछ सहज होकर अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कह कर पुकारा, आपकी बहुत मेहरबानी है, पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहू ही बनकर रहूँ, मुझे बेटी नहीं बनना। और सुमन ने फ़ोन रख दिया। प्रायः हर घर में बहू या भाभी से हर प्रकार की उम्मीदें रखी जाती हैं, पर उसके प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य होता है, वह भूल जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।